क्या बात का है? ये हॉस्पिटल किस बात का है? 24 घंटा यहाँ पे आप लोग है? स्टक रहना चाहिए। किस बात का है? मुझे जवाब चाहिए। ये अपन बिल बना के दे दें, बस हम पेशेंट आई गया काम कर दे अपन नंबर बना लें। नहीं नाम नंबर बनाइए। सीधा दूसरी जगह। हम लोग गए थे लखनऊ और लखनऊ में हमारे पापा का हो गया था एक्सीडेंट, और वो भी बहुत गंदी तरीके से। हॉस्पिटल में एक भी बंदा नहीं था और मेरे पापा यहाँ एम्बुलेंस में लेटे हुए थे, इतना तड़प रहे थे। बहुत कहने के बाद जब उन्हें पता चला कि वीडियो बन रही है तो एक बंदा बाहर आता है और उनसे बहुत पूछा गया तो वो बोल रहे कि इंतज़ार करिए, अभी कोई नहीं है यहाँ पर, इंतज़ार करिए। बहुत वेट करने के बाद, बहुत हल्ला चुल्ली मचाने के बाद देन एक डॉक्टर आता है निकल करके, और वो पापा को बस देखता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मेरे पापा का एक्चुअली पूरा एक साइड का लेफ्ट पैर बैंड हो गया था, और वो भी पूरा थाई से। हुआ क्या, मेरे पापा बाइक चला के जा रहे थे गांव में एंड रॉन्ग साइड से एक बुलेट आती है और उनको टक्कर मार के चली जाती है। मेरे पापा एक साइड गिरते हैं और मेरे मामा के लड़के जो पीछे बैठे हुए थे वो हाईवे की दूसरी साइड गिरते हैं। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे करके सब लोग लेके आए थे, और इन डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्शन लगाया उनको और बोला यहाँ से ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे उतनी सुविधा नहीं है। तो हम लोगों ने बिना देर करे वहाँ से निकल गए, क्योंकि कलेश करने का कोई फ़ायदा नहीं था। और ये बाइक की हालत देख सकते हो आप, कितनी डैमेज हो चुकी है बाइक। थैंक्स अ लॉट मेरे पापा को उतना कुछ नहीं हुआ है। देन हम लोग दूसरा हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे पापा का हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करवाया। मेरी मामी ने हेल्प करी बहुत ज़्यादा, सभी लोगों ने बहुत हेल्प करी। पापा की थाई से पूरे लेफ्ट पैर में रॉड डली हुई है, हाथ भी पूरा ब्लैक हो चुका था। एंड उनको फाइनली जब 15-20 दिन के बाद छुट्टी दी, हम घर लेके आते हैं, उनको अच्छे से नहलाया पापा को, पापा की बहुत ज़्यादा केयर करी। 2 मंथ बाद पापा ने ज़िद करके चलना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे चलते थे, थक जाते थे, फिर बैठ जाते थे। भाई एक फादर ही ऐसे होते हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते, और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम लोग उनकी तरह स्ट्रांग बन गए ना तो दुनिया में कोई भी दुख हमें काटेगा नहीं। एंड देन पापा मेरे थक जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं। बाकी का मैंने फुल व्लॉग डाल रखा यूट्यूब पे, कौन गया था, कैसे क्या हुआ था, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। इसलिए कहते हैं सबका हर साल खुशियों से नहीं भरा होता यार। उस टाइम पे हमने बहुत कुछ फेस किया था, कोई त्यौहार नहीं लग रहा था। और गाँव में थे पापा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और शादी में गए हुए थे। 2 शादी निपटा के आनी थी। एक शादी तो अच्छी भी थी, लेकिन दूसरी शादी में पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मामा की लड़की की शादी में सब लोग थे रेडी, पापा को उठाया गया और उनकी विदाई होने वाली थी, तो जीजा से मिलवाया पापा को। पापा के हाथ में सीरिंज लगी हुई थी भाई साहब, कम से कम 2 महीने तक। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे हमको स्ट्रांग बनना होता है, क्योंकि अगर हमारे एक भी आंसू निकले तो पापा को तकलीफ होगी। पापा बचपन से कहते थे बच्चा तुझे कुछ भी हो तेरे पापा हैं, पापा को बताना। लेकिन पापा को कैसे बताऊं कि पापा जान जा रही थी जब आपका ये हाल हुआ था। तो 3 मंथ बाद कोमल से मिलते हैं तो उसका रोना निकला है भाई, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया अपनों के अंदर ही। तीनों की तीनों बहुत कमजोर हो चुके थे। पापा को मैंने बहुत पैर से गले लगाया। ब्लॉग देखना मत भूलना। बाय बाय।